जय सिया राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के अलावा प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि के स्वामी शिव है। वैशाख माह में 2023 में पहला प्रदोष व्रत सोमवार को 17 अप्रैल को रखा जाएगा। क्योंकि इस दिन सोमवार है, इसीलिए यह व्रत सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। ऐसे में व्रती को शिव साधना का उत्तम फल प्राप्त होगा। सोम प्रदोष व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में सुख शांति, संतान प्राप्ति और धन लाभ अवश्य होता है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया यानी ब्राह्मण की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर वापस घर लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नवयुवक को घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो कि विद्रोह का राजकुमार था। लेकिन ब्राह्मणी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार है। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी भी शोक में स्वर्ग लोक सिधार गई। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की असुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वो पुनः गंधर्व कन्या से मिलने के लिए आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है।
गंधर्वराज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करना स्वीकार किया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विद्रोह देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। इसी प्रकार इस व्रत को करने से सभी की कष्ट और पीड़ाएं दूर होती है। तो प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, यही मेरी कामना है। बोलो जय भोलेनाथ। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखना। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार हर व्रत और त्यौहार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।